हमारे नेता नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। उनका सारा ध्यान है कि 4 दिन हल्ला मचाने दो, शांत हो जाएंगे, फिर देश में कुछ और नई समस्या, कोई नया कांड आ जाएगा। तो ये आपने जो लौ जलाई है, जो दामिनी के बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने इस ज्वाला को भड़काया है, उसको शांत नहीं होने देना। और इस प्रकार की जो शराब की दुकानें हैं, जो ऐसे कांडों की जड़ बनती है, ऐसी घटनाओं को जन्म देती है, उनको बंद कराने के लिए जिसके भी क्षेत्र में है, आप सभी को आगे आकर संघर्ष करना होगा। अभी तक तो हम इस एजेंडा पे चल रहे थे कि ये मंदिर के साथ है, शिक्षण संस्थानों के साथ है, इसलिए बंद होनी चाहिए। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मैंने स्वयं अपनी सोच को बदला है और मेरी सोच ये है कि किसी भी रिहायशी एरिया में, चाहे मंदिर ना हो, चाहे शिक्षण संस्थान ना हो, यदि लोग वहां रहते हैं, उनके घर है, वहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है और वो जिज्ञासा कल को उनके शौक में बदल जाएगी। आप समाज को क्या दे रहे हैं, ये सरकारों को सोचना होगा। एक रेस्टोरेंट भी 2 किलोमीटर की दूरी में फ्री होम डिलीवरी करता है। आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि पीने वालों को घर पर ही शराब मुहैया हो जाए। आज के समय में शराब कोई ऐसी चीज नहीं है कि पीने वाले को ऑर्डर पर घर पर मुहैया न कराई जाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कदम कदम पर शराब के ठेके खोल दिए जाए। इसलिए कम से कम मेरा यह प्रयास रहेगा कि यह दुकान यहाँ से शिफ्ट होने के बाद मैं झिलमिल में तो कहीं पर खुलने नहीं दूंगा इसे। आप यहाँ से हटाइए और जहाँ पर भी लेकर जाइए। अगर झिलमिल क्षेत्र में ये दुकान कहीं खोलेंगे तो वहां पर भी उस दुकान को हटाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, उस ठेके की साइड बजाऊंगा। बिल्कुल भी शराब की दुकान रिहायशी एरिया में कहीं पर भी खोलने नहीं दी जाएगी। अरे भैया, ये कैसी सरकार है जो शराब पर पहले तो टैक्स लेती है और उसी टैक्स से फिर अस्पताल खोलती है। पहले शराब पियो, अपने लीवर और पेट का सत्यानाश करो, बीमारी लगाओ और फिर वही सरकार आपका इलाज कराएगी उसी अस्पताल में। वही अस्पताल जो शराब की हर बोतल पर आपने उसे टैक्स दिया है, जो राजस्व दिया है, उसी की कमाई से आपका इलाज कराएगी। बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग, शराब जो है हानिकारक है, शराब की बोतल पे भी लिखा होता है। केवल इसको करने मात्र से, ये चेतावनी लिखने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप शराब की बिक्री को हतोत्साहित करें, ना कि प्रोत्साहित करें। कदम कदम पर शराब के ठेके खोलने से आप शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। यह दिखावा है, तमाशेबाजी है जो बोतलों पे लिख देते हैं कि शराब का सेवन हानिकारक है। सिगरेट की डिब्बी पर यह लिख देने से कि तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों का अथवा जबड़े का कैंसर हो जाता है। सरकारों का दायित्व पूरा नहीं हो जाता। यदि आप सीट बेल्ट न लगाने पर चालान करते हैं, आप हेलमेट न पहनने पर चालान करते हैं, तो आपको शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए भी कड़े कानून लाने होंगे। शराब की दुकानों को सीमित करना होगा, नहीं तो फिर इन चालानों का, नियमों का कोई औचित्य नहीं है। केवल एक चेतावनी सड़क पर लिख दीजिए कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपकी जान को खतरा है, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना में आपको गंभीर चोट लग सकती है। ये चालान काटकर लोगों की जेब ढीली करने की नौटंकी क्यों करते हैं? यदि आम आदमी की जान की इतनी चिंता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता है, तो थोड़ा इस और भी प्रयास कीजिए कि उसे 4 कदम दूर जाना पड़े तो एक दिन आगाही कर दे, चलो यार आज बहुत थके हुए हैं, आज मूड नहीं है, बड़ी दूर जाना पड़ेगा, आज पीने का प्रोग्राम जरा कैंसिल कर देते हैं। तो उसके घर में जो उसकी धर्म पत्नी है, उसको भी एक दिन सुकून की सांस मिल जाएगी। और अनेक ऐसे शराबी भाई हैं
जो घर की महिलाओं को मार पीट कर उनसे पैसा ले जाकर शराब पीते हैं, उन महिलाओं को भी एक दिन के लिए चैन मिलेगा। तो ये नौटंकी, ये शोषेबाजी बंद कीजिए। आपकी नीयत पर हमें संदेह होता है। इस प्रकार की दुकानों के बारे में जब तक आपकी नीति नहीं बदलेगी, इस सार्वजनिक नौटंकी को बंद कर दीजिए और जो बोतलों पर चेतावनी लिखते हैं उसे भी बंद कर दीजिए। हमारे बीच में सत्यमेव के लिए वार्ड से वहां के प्रधान ललित शर्मा जी अपनी पूरी